हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कैश बैलेंस एंड देयर मोटिव। यानी कि जब हम कैश अपने पास रखते हैं, मनी अपने पास रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसके क्या पर्पस है, हम इसे क्यों रखते हैं, क्या मोटिव है उसके पीछे, वो हम आज देखने वाले हैं। बेसिकली जो हमारे कीन्स थे, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम अच्छे से समझाया कि जो भी कोई पर्सन है, जो भी कोई पर्सन है इन एन इकोनॉमी, वो मनी की डिमांड करता क्यों है, वो मनी को डिमांड क्यों करता है, क्या पर्पस है उसका मनी को डिमांड करने का, यानी कि उसका मोटिव क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि तीन पर्पस होते हैं। एक ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये तीन पर्पस हैं जिसकी वजह से हम या हम कोई भी मनी की डिमांड करता है। अब ये तीन पर्पस हैं क्या, इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रांजैक्शन मोटिव। ये हमारा पहला मोटिव है। यानी कि कीन्स ने ये बोला कि हर इंसान की कुछ डे टू डे ट्रांजैक्शन की नीड होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इनकम जो हमारी आई, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंजम्पशन है जो हम डेली करेंगे ही करेंगे। हमें पता है हमारे फिक्स इतनी नीड तो है ही है। हमें अपना फूड चाहिए, हमें अपना रेंट पे करना है, एजुकेशन फाइनेंस करनी है। ये हमारे फिक्स्ड खर्चे हैं जो हमें पहले से पता है, जो हमें करने ही करने हैं डे टू डे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मनी रखते हैं। यानी कि हमारे पास, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं मनी, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, सो दैट हम अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन को फुलफिल कर सकें। जैसे कि हमें डेली का पता है, अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे डेली 100 रुपीज जो है वो लगेंगे, ये हमारा फिक्स है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव हुआ, यानी कि हमें पहले से पता है और ये फिक्स है और ये हमारी बेसिक ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए हम मनी क्या करेंगे, एटलीस्ट ₹100 तो अपने पास रखेंगे ही रखेंगे अपने इस प्री डिटरमाइंड टास्क के लिए जो हमें पता है पहले से। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमारी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा हम अपना पैसा रख सकते हैं ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी, तो हम ज्यादा मनी जो है वो ट्रांजेक्शन के लिए डिमांड करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 100 रुपीज है, तो मैं 20 रुपीज ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए रख रही हूँ। बट अगर मेरी इनकम 200 हो गई या 500 हो गई, तो मैं सेम ज्यादा अमाउंट रख सकती हूँ। हो सकता है कि अब मैं 50 रख लूं या मैं 100 रुपीज रख लूं फ्रॉम ट्रांजेक्शन। डेली के खर्चे हम अपने बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंगली, जब हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं अगर तो यानी कि हम कह सकते हैं जो मनी की डिमांड है फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज, दैट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यानी कि वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, पॉजिटिवली, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए डिमांड बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगी तो ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए हमारी जो डिमांड है वो कम होगी। यानी कि कीन्स मान के चल रहा है कि ये फंक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, कि जब बढ़ रहा है इनकम तो डिमांड भी बढ़ रही है, और जब इनकम कम हो गई तो डिमांड भी मनी की कम हो जाएगी। वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम अपने कंजम्पशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। तो ये पहला पर्पस था। दूसरा पर्पस में क्या होता है हमारा, प्रिकॉशनरी मोटिव, जिसमें क्या बात की गई है कि कुछ अनफोर्सीन कंटिजेंसी, यानी कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। अब हमें सबको पता है कि जो हमारे कुछ डेली के खर्चे होते हैं, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन भी हमारे पास आ जाए कि हमें उसके लिए एकदम से कुछ मनी रखना पड़े। जैसे अगर हम मंथली बेसिस पे बात करें तो हम अपने हेल्थ के लिए, हो सकता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, तो हमें उसके लिए मनी रखना पड़ता है पहले से ही। यानी कि ये हमारा जरूरी नहीं खर्च होगा, बट हम इमरजेंसी के लिए इसको रख रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर ₹100 मेरे डेली के लग रहे हैं कॉलेज जाने के लिए, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा रुपीज, हो सकता है 50 भी रखूं, इन केस मेरा किसी दिन किसी भी रीजन से ज्यादा खर्चा हो गया कि उतने रुपीज में मेरा काम नहीं हुआ, मुझे एक और जगह कहीं जाना पड़ा इमरजेंसी में, तो क्या करूंगी, मैं एक्स्ट्रा रुपीज रखूंगी ना उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जो हो भी सकती है ना भी हो, बट हम एक सेफ साइड पे रहने के लिए ये जो अमाउंट है रखते हैं प्रिकॉशनरी पर्पज से। अगेन ये भी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं इमरजेंसी के लिए पैसा रख सकूं। किसी की इनकम अगर 100 रुपीज है, तो वो हो सकता है 30 रुपीज रखे फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज। तो अगर कोई 1000 अर्न कर रहा है,
तो उसके पास ज्यादा स्कोप है, उसके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं, वो ज्यादा पैसे अपने पास रख सकता है, वो 300 रुपीज रख लेगा अपने पास। तो यानी कि डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एंड ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम हो गई तो हम प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए कम पैसा अपने पास रखेंगे। थर्ड एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पर्पज है वो है स्पेक्यूलेटिव पर्पज, जो कि कीन्स का एक बहुत ही ओरिजिनल आइडिया था जो इन्होंने दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने ये बोला कि जब हमारी इनकम है, टोटल इनकम है, उसमें से जब हम अपनी ट्रांजैक्शन के मोटिव को पूरा कर लेंगे, अपना प्रिकॉशनरी मोटिव को पूरा कर लेंगे, तो जो रिमेनिंग पैसा हमारे पास बचेगा हम उसको किस में लगाएंगे, स्पेक्यूलेशन में लगाएंगे। यानी कि हम उसके ऊपर कुछ ट्रेड करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, कुछ रिस्क लेने की सोचेंगे, जिससे हमें क्या हो, हमारी इनकम और बढ़े, हम उसकी सट्टेबाजी करेंगे काइंड ऑफ। तो यानी कि हम क्या करेंगे, उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे इन फाइनेंशियल एसेट। अब अगर हमें इसमें देखना ये है कि जो हमारी मनी डिमांड है फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस, ये इसका मतलब ये है कि वो मनी जो मैं अपने पास रख रही हूं, जो मनी मैं अपने पास रख रही हूँ वो, यानी कि अगर ये ज्यादा है, मनी की डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस ज्यादा है, तो यानी कि मैं अपने पास ज्यादा मनी रख रही हूँ, और अगर ये कम है तो इसका मतलब मैं अपने पास ये कैश बैलेंस इस पर्पस के लिए कम रख रही हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये देखो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये इनकम पे डिपेंड उतना नहीं करता, मेजरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो, और ये उससे क्या होगा, नेगेटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली, तो हमारा जो डिमांड है फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस वो लेस होगी। यानी कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, सेविंग्स। यानी कि अगर मुझे बैंक में हाई सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स के ऊपर, तो मैं क्या करूंगी, ये हाई है, मैं अपने पास जो पैसा है, जो मनी है वो लेस रखूंगी, अपने पास बैलेंस कम रखूंगी, और यही वही बैलेंस है स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। मैं बैंक में पैसा रख दूंगी, या हम कह सकते हैं हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे। बट अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाता है तो मुझे दिख रहा है कि वहां पे पैसा रखने में कोई फायदा नहीं है, तो मैं अपने पास मनी को ज्यादा रखूंगी। ये जो बैलेंस है ये स्पेक्यूलेटिव, यानी कि जो मैंने रखा है जिसको मैं आगे जरूरत पड़ने पे स्पेक्यूलेट कर सकती हूँ, वो मनी में अपने पास बैलेंस ज्यादा रखूंगी और वहां इन्वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास तीन मोटिव थे, ट्रांजैक्शनरी, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव। ट्रांजैक्शनरी मोटिव का मोटिव क्या है, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा रखना, जो हमारी रोज की नीड्स हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिकॉशनरी मोटिव का क्या मोटिव है, इमरजेंसी, यानी कि जो मुझे नहीं पता कि होगी नहीं होगी, बट हो सकती है, हो गई तो मुझे नीड होगी, इसलिए मैं उस पैसे को रख रही हूँ, और ये भी अगेन इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। स्पेक्यूलेटिव पर्पस का मतलब क्या होता है, यानी कि आप इसको क्या कर रहे हो, इसके साथ आप सट्टेबाजी कर रहे हो, स्पेक्यूलेट कर रहे हो, इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये डिसीजन है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और ये पॉजिटिवली रिलेटेड है दोनों, और ये नेगेटिवली रिलेटेड है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो तीन पर्पस हैं जो कीन्स ने दिए मनी के, उनका मोटिव क्या है एंड वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।